हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को सह अभियुक्त जिसे हम को एक्यूज्ड कहते हैं और सह अपराधी जिसे अकॉम्प्लिस कहते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है और इनके कन्फेशनल स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस होता है। अकॉम्प्लिस सह अपराधी कब अप्रूवर बन जाते हैं जिसे हम हिंदी में सरकारी गवाह कहते हैं, और इनके कन्फेशनल स्टेटमेंट का क्या वैल्यू होता है। इन सभी चीजों के बारे में मैं आपसे को ब्रीफली इंफॉर्मेशन देने जा रही हूँ। देखिए, सबसे पहले सह अपराधी किसे कहते हैं। जब कोई ऑफेंस होता है तो उसमें कुछ लोग ऑफेंस करने में उस पर्सन का साथ देते हैं, फिर चाहे वो ऑफेंस क्राइम जो है उसको कमिट करने के टाइम में दे, एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द क्राइम, और बिफोर कमिटिंग द क्राइम, और आफ्टर कमिटिंग द क्राइम। अगर ऑफेंस को करने से पहले, ऑफेंस करने के बाद कुछ लोग जो है उस ऑफेंस करने वाले का साथ देते हैं, उसे हम सह अपराधी कहते हैं। सह अपराधी जो की जब हम बात करते हैं अकॉम्प्लिस की, तो इसमें दो कैटेगरी आती है। एक कैटेगरी वो होती है जिसे हम प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट कैटेगरी कहते हैं, दूसरी कैटेगरी वो होती है जिसे हम प्रिंसिपल ऑफ सेकंड कैटेगरी कहते हैं। प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट कैटेगरी में वैसे लोग आते हैं जिनका रोल उस ऑफेंस को करने में उतना ही ज्यादा एक्टिव और पैसिव रोल को करते हैं जितना कि कोई दूसरा पर्सन करता है। जैसे सपोज दैट 3 लोग किसी बिल्डिंग में जाते हैं और किसी पर्सन को कम मर्डर कर देते हैं, तो इस ऑफेंस करने में उन तीनों ने ही अपना उतना ही रोल निभाया है, उतना ही रोल एक्टिवली एंड पैसिवली दिया है। इसे हम प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट कैटेगरी कहते हैं। दूसरा होता है प्रिंसिपल ऑफ सेकंड कैटेगरी। सपोज दैट 2 लोग किसी बिल्डिंग में जाते हैं और किसी पर्सन का मर्डर कर देते हैं, और तीसरा पर्सन बाहर में रहकर उनकी जो है वॉच कर रहा है, उनको हेल्प कर रहा है, तो इसे हम प्रिंसिपल ऑफ सेकंड कैटेगरी कहते हैं, जो बाहर से असिस्ट कर रहे हैं। ये तो हो गई फर्स्ट कैटेगरी और सेकंड कैटेगरी की। एक और प्रोविजन है इसमें जो कि एक्सेसरीज बिफोर फैक्ट और एक्सेसरीज आफ्टर फैक्ट का प्रोविजन करता है जब हम अकॉम्प्लिस की बात कर रहे हैं। तो अब ये एक्सेसरीज बिफोर फैक्ट क्या होता है। देखिए, जब कोई ऑफेंस कोई पर्सन करने जाता है या उसके करने से पहले जब कुछ लोग उसमें उसको अबेट करते हैं, उस घटना को करने में, ऑफेंस को करने में अबेट करते हैं, उसे इनकरेज करते हैं, कॉन्स्पिरेसी करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, तो उसे हम घटना को करने से पहले तो उसे हम एक्सेसरीज बिफोर फैक्ट कहते हैं, जो कि सह अपराधी ही अकॉम्प्लिस माने जाते हैं। वहीं एक और कैटेगरी उसी बिफोर एक्ट में एक और कैटेगरी होती है जो कि घटना तो करते नहीं, ऑफेंस तो खुद नहीं करते हैं, ना एक्टिव रोल होता, एक्टिव और पैसिव रोल नहीं होता उनका, लेकिन वो चूंकि उसके साथ अपराधी के साथ सिंपैथी रखते हैं, इसलिए वो एक्सेसरीज बिफोर फैक्ट की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन वो सह अपराधी नहीं होते हैं। दूसरा है एक्सेसरीज आफ्टर फैक्ट। एक्सेसरीज आफ्टर फैक्ट जब किसी घटना को करने के बाद कोई उसको हेल्प करता है, जैसे कोई ऑफेंस हो गया और उसके बाद कुछ पर्सन उसको हेल्प कर रहे हैं, बाहर से उसको गाड़ी में बैठा के उसको भगा रहे हैं, इस तरह की कैटेगरी के लोग एक्सेसरीज आफ्टर फैक्ट होते हैं, जिसे हम अकॉम्प्लिस कहते हैं। अब सवाल उठता है कि कोई एक्यूज्ड और अकॉम्प्लिस में क्या डिफरेंस है, और अकॉम्प्लिस कब सरकारी गवाह बन जाते हैं, और इन दोनों के जब अप्रूवर बन जाते हैं, और कोई एक्यूज्ड और जो अप्रूवर है, अकॉम्प्लिस है, उसके कन्फेशनल स्टेटमेंट का क्या वैल्यू होता है। कोई एक्यूज्ड वे होते हैं जिनका एक ही अपराध के लिए ज्वाइंट ट्रायल चल रहा होता है, उन्हें हम को एक्यूज्ड कहते हैं। वहीं जो सह अपराधी होते हैं वो या तो बाहर से या घटना के बाद, घटना से पहले कभी भी जो है कि उनको हेल्प करते हैं, असिस्ट करते हैं, जिनके ऊपर ज्वाइंट ट्रायल नहीं चल रहा होता है या वो भाग भी गए हैं, वो तो ऐसे लोग को हम अकॉम्प्लिस कहते हैं। तो आई होप कि इन दोनों में डिफरेंशिएट करना आप समझ गए हैं। कोई एक्यूज्ड कौन होते हैं जो एक ही अपराध के लिए, एक ही क्राइम के लिए उनके ऊपर ज्वाइंट ट्रायल चल रहा है, एक ही अपराध के लिए उनके कन्फेशन पे दूसरे पर्सन का नाम आ जाता है, और एक ही अपराध के लिए ज्वाइंट ट्रायल चल रहा होता है। अब क्वेश्चन एराइज होता है कि अप्रूवर कौन होते हैं। देखिए, अकॉम्प्लिस जब होते हैं, अगर पुलिस अकॉम्प्लिस में से कोई पर्सन पकड़ा जाता है उसमें से, तो पुलिस उनको बोलती है कि आप अगर सह अपराधी का नाम बता देंगे इस ऑफेंस को करने में, तो मैं आपको जो सीआरपीसी का सेक्शन 306 है, पार्डन, उनके जुर्म को, उनकी जो ऑफेंस है उसको मैं क्षमा कर दिया जाएगा। और इस चीज को के कंडीशन को लेकर वो जो अकॉम्प्लिस होते हैं वो सरकारी गवाह बन जाते हैं, और सरकार को वो बता देते हैं कि इस ऑफेंस को करने में किन किन का हाथ है, अपने सह अपराधी का नाम बता देते हैं। तो तब वे जो अकॉम्प्लिस जो होते हैं वो अप्रूवर बन जाते हैं। अब सवाल उठता है कि कन्फेशनल स्टेटमेंट ऑफ अकॉम्प्लिस जो अप्रूवर हैं और कन्फेशनल स्टेटमेंट ऑफ को एक्यूज्ड का क्या वैल्यू है, कौन ज्यादा वैल्यू करता है, किसका ज्यादा एविडेंशियल वैल्यू है। तो सबसे पहले हम
अकॉम्प्लिस की बात करें तो अकॉम्प्लिस जो कि ओथ पे गवाही देते हैं, उनका वो एज ए विटनेस है, उनका क्रॉस एग्जामिनेशन हो सकता है, वो सरकार के गवाह बन गए हैं, इसलिए उनकी जो एविडेंशियल स्टेट जो कन्फेशन होता है उसका सेक्शन 133 इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत उसका जो वो कॉम्पिटेंट विटनेस होते हैं और उनका जो एविडेंशियल वैल्यू ज्यादा होता है, ज्यादा मैटर करता है। और ये कहा गया है, उसमें लिखा हुआ है कि वो जो होते हैं, जो गवाह होते हैं, वो कॉम्पिटेंट विटनेस होते हैं और उनके जो कन्फेशनल स्टेटमेंट के बेसिस पे किसी भी पर्सन का इलीगल कन्विक्शन जो होता है वो इलीगल नहीं होता है। इलीगल तब नहीं होता है जब उनके कन्फेशनल स्टेटमेंट का कॉर्पोरेशन नहीं किया गया। इसीलिए एक और सेक्शन है इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 114 का सब क्लॉज बी, जो कि कहता है कि अकॉम्प्लिस जो है, जो सरकारी गवाह बन जाते हैं, उनके स्टेटमेंट का, उनके कन्फेशनल स्टेटमेंट का मिलान करना, कॉर्पोरेशन करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इनके भी गवाही का कोई हम उस पर यकीन नहीं कर सकते। वो सरकार को हेल्प भी कर सकते हैं। जब सरकार को वो हेल्प कर सकते हैं तो वो उनका जो स्टेटमेंट है, एविडेंशियल वैल्यू, उतना उसको कॉर्पोरेट करना बहुत ही जरूरी होता है, उसको मिलान करना बहुत ही जरूरी होता है। जबकि सह अभियुक्त है, जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 30 में बताया गया है कि चूंकि सह अभियुक्त के को एक्यूज्ड के को सेक्शन 306 ऑफ सीआरपीसी का बेनिफिट उसका नहीं मिला होता है, उनको पार्डन नहीं किया था, क्षमा नहीं किया जाता है, तो वो जो होते हैं, उनका जो कन्फेशनल स्टेटमेंट होता है वो उतना मैटर नहीं करता, उसका जो एविडेंशियल वैल्यू होता है वो कम होता है, नहीं होता है, क्योंकि बस कोर्ट उसको कंसीडर कर सकती है, लेकिन उस पर वो कोर्ट जो है अपना फैसला नहीं दे सकती है। और चूंकि उनका ओथ नहीं होता है, उनका क्रॉस नहीं होता है, वो विटनेस नहीं बनते हैं, वो एज ए ज्वाइंट ट्रायल में उसके साथी हैं, और अगर वो साथी एक साथी दूसरे साथी का नाम ले लेता है कि हाँ मेरे साथ घटना को ऑफेंस करने में उस पर्सन ने साथ दिया, तो वो एविडेंशियल वैल्यू मैटर नहीं करता है, कोर्ट उस पर कंसिडरेशन कर सकती है। तो हमने आज जाना कि सह अभियुक्त और सह अपराधी कौन होते हैं। सह अभियुक्त जो को एक्यूज्ड है और अप्रूवर है, कॉम्प्लिस है, जो सरकारी गवाह बन जाते हैं, उनके कन्फेशनल स्टेटमेंट, किसका कन्फेशनल स्टेटमेंट ज्यादा एविडेंशियल वैल्यू है। तो मैंने आपको बताया कि जो सरकारी गवाह बन जाते हैं, कॉम्प्लिस जो होते हैं, उनका जो एविडेंशियल वैल्यू स्टेटमेंट कन्फेशन का वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दे विल बी ट्रीटेड एज कंपिटेंट विटनेस। लेकिन उनकी जो गवाही है, उनका जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है, उसका भी मिलान करना, कॉर्पोरेशन करना बहुत ही जरूरी है, जो कि सेक्शन 114B ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट जिसमें प्रोविजन करता है। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही मोर लीगल अपडेट्स के लिए मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।